made for entertainment purpose only, it doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. जादुई आइसक्रीम बॉक्स। अमेजन जंगल में टूनी चिड़िया, उसकी 2 बेटी और उसके साथ उसका पति लड्डू रहा करता था। गर्मी का मौसम शुरू हो गई थी। कड़ी धूप होने की वजह से उसे भोजन ढूंढने में काफी दिक्कत होती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब पक्षी थी। उसका घर का खर्च जैसे तैसे चल रहा था कि एक दिन टूनी चिड़िया अपनी पति से कहती है, सुनिए जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम सब भूख से ही मर जाएंगे। हमारी 2 बेटियां हैं, कम से कम इनके भविष्य के बारे में तो सोचिए। आपको कुछ काम करना पड़ेगा, तभी जाकर हम अमीर और कामयाब हो पाएंगे, नहीं तो हम सब भूख से ही मर जाएंगे। टूनी, तुम सही कह रही हो, लेकिन हमारे पास खाने के लिए अनाज का एक दाना तक नहीं है, तो फिर मैं बिजनेस कैसे करूँगा? जी आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास कुछ गहने हैं। आप उसे बेचकर आइसक्रीम की बिजनेस कर लीजिए, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। गर्मियों के मौसम में आइसक्रीम की बिक्री अच्छी खासी चलती है और आइसक्रीम को बच्चे बूढ़े सभी खाते हैं। टूनी, ये तुम क्या कह रही हो कि मैं तुम्हारी गहने बेचकर बिजनेस शुरू करूं? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। जी आप जिद मत कीजिए, आप अपनी बेटियों के भविष्य के बारे में सोचिए। गहनों का क्या है, अगर अच्छी खासी हमारे आइसक्रीम की बिक्री होगी तब मैं फिर से गहने खरीद लूंगी। तभी लड्डू चिड़ा टूनी की बात मान लेता है और टूनी से कहता है, हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो। अभी मुझे सिर्फ अपनी बेटियों के भविष्य के बारे में सोचना होगा। मैं कल से ही आइसक्रीम बेचना शुरू कर दूंगा और अभी मैं जा रहा हूँ गहने लेकर सुनार के पास, और उधर से ही आइसक्रीम बॉक्स भी खरीद कर ले आऊंगा। इतना कहकर लड्डू चिड़ा गहने लेकर सुनार के पास चला जाता है और सुनार की दुकान के पास पहुँचते ही बोलता है, अरे भैया, मुझे गहने बेचने हैं, जरा बताइए तो गहने की कीमत कितनी मिलेगी? अरे क्यों नहीं, मैं अभी बताता हूँ। इतना कहकर सुनार गहने ले लेता है और लड्डू से कहता है, गहनों की कीमत 10,000 रुपए होगी। अरे भैया, मुझे पैसे दे दो और गहने रख लो। लड्डू चिड़ा गहने बेचकर पैसे लेकर फिर आइसक्रीम बॉक्स की दुकान पर जाकर आइसक्रीम बॉक्स खरीदता है और फिर वापस अपने घर चला जाता है। ये सब देखकर टूनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है और अपने पति से कहती है, जी आप आइसक्रीम बॉक्स लेकर आ गए हैं, ये देखकर आज मैं बहुत ही खुश हूँ। हाँ टूनी, आज तो मैं भी खुश हूँ। मैं कल से ही आइसक्रीम बेचना शुरू कर दूंगा। दोनों बातें करते रहते हैं। फिर अगले ही दिन लड्डू चिड़ा आइसक्रीम बेचने चला जाता है। फिर बोलता है, ठंडी ठंडी और मीठी मीठी आइसक्रीम ले लो। आइसक्रीम जो खाए वो बार बार आए और जो न खाए वो पूरी जिंदगी पछताए। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। लड्डू चिड़ा ऐसे ही बोलते रहता है कि तभी सभी पक्षी आइसक्रीम का नाम सुनकर दौड़े दौड़े चले आते हैं। तभी तोता बोलता है, अरे भैया, मुझे आइसक्रीम खाने का जी कब से कर रहा था, अब मुझे जल्दी से एक आइसक्रीम दे दो। तभी तोता
तोता आइसक्रीम खाने लगता है और बोलता है, अरे लड्डू, तुम्हारी तो आइसक्रीम बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई जादुई आइसक्रीम है। जी कर रहा है कि सब खा जाओ। एक आइसक्रीम कितने का है? अरे तोता भैया, 10 रुपए की है। ये लो 10 रुपए और तुम रोज आइसक्रीम बेचने आना। इतना कहकर तोता वहाँ से चला जाता है और लड्डू की आइसक्रीम की बिक्री धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। ये सब देखकर लड्डू बहुत ही खुश होता है और बंटी कबूतर की बेटी आइसक्रीम के लिए जिद कर रही थी। ये सब लड्डू चिड़ा देख रहा होता है कि तभी लड्डू चिड़ा बोलता है, अरे बिटिया, तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें फ्री में आइसक्रीम देता हूँ। तभी बंटी कबूतर और उसकी बेटी आइसक्रीम खाने के बाद बोलते हैं, अरे लड्डू, तुम्हारा दिल कितना साफ है। ये जानते हुए भी कि तुम्हें पैसों की कितनी जरूरत है, फिर भी तुमने हमें फ्री में आइसक्रीम खिलाया। अरे बंटी, कोई बात नहीं। लड्डू चिड़ा और बंटी कबूतर बातें करते रहते हैं कि तभी उधर से कालू कौवा और रूप सुंदरी कौवी लड्डू की दुकान पर आते हैं और लड्डू से कहते हैं, अरे ओ लड्डू, चल हट, मुझे पूरे के पूरे आइसक्रीम खाने दे। अरे कालू भैया, मैं आपको डबल आइसक्रीम दे देता हूँ, मेरी पूरी आइसक्रीम मत खाओ। लड्डू चिड़ा दोनों से विनती करते रहता है, लेकिन वो दोनों नहीं मानते हैं और वो दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं कि तभी अचानक से आइसक्रीम बॉक्स में से आवाज आती है, रुक जाओ, ये आइसक्रीम तुम्हारे जैसे दुष्ट और पापी लोगों के लिए नहीं है, और अगर तुम्हें आइसक्रीम खानी है तो तुम लड्डू को पैसे दो। क्या तुम्हें नहीं पता है कि हम लोग क्या चीज है? आज तो हम लोग आइसक्रीम खाकर ही रहेंगे। देखते हैं कि तुम कैसे हमें रोक पाते हो। अच्छा, खाओ खाओ, तुम शौक से खाओ, अभी मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। जादुई आइसक्रीम बॉक्स के मना करने के बावजूद भी वो नहीं मानते और दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं। तभी उन दोनों के पेट खराब हो जाती है कि तभी रूप सुंदरी कौवी बोलती है, ओ मेरे पति कालू, मेरी पेट खराब हो गई है, अभी मैं घर से फ्रेश होकर आती हूँ। अरे पत्नी जी, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम इसे बाद में देख लेंगे। इतना कहकर दोनों अपने घर चले जाते हैं और इधर सभी पंछी कालू कौवा और रूप सुंदरी कौवी पर हंसने लगते हैं कि तभी लड्डू चिड़ा जादुई आइसक्रीम बॉक्स से बोलता है, मतलब आप एक जादुई आइसक्रीम बॉक्स हैं? हाँ, मैं एक जादुई आइसक्रीम बॉक्स हूँ। मैं गरीबों की मदद करता हूँ। जब तक तुम इस जादुई आइसक्रीम बॉक्स को अपने पास रखोगे, तब तक तुम्हें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी और आइसक्रीम बॉक्स में से कभी भी आइसक्रीम खत्म नहीं होगा। ये सब सुन लड्डू चिड़ा बहुत ही खुश हो जाता है और लड्डू की आइसक्रीम का बिजनेस अच्छी खासी चलने लगती है और फिर लड्डू का परिवार हंसी खुशी रहने लगते हैं।